दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आपके इस चैनल के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से क्लास मिल रही हैं, जो यूपीपीसीएल टीजी2 के जो प्रीवियस पेपर को हम सोल्व करवा रहे हैं, क्योंकि हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी और तीसरी क्लास आज शुरू कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 के बारे में हम बात करते हैं। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 30-35, वो आप लोगों को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप लोगों को हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, आपको तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को मैं आंसर तो बता देता हूँ इसको, और फिर उसके बारे में पूरी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बी होगा, यानी धारा होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और क्या होता है यहाँ पे ये क्यू क्या होता है, आवेश होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश बटा समय। ठीक है, और एम्पियर, यानी कि धारा, विद्युत धारा का जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, और विद्युत धारा की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि धारा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इसमें प्रतिरोध का मान है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, जो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएस नंबर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएस नंबर। तो यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीएस नंबर यानी गोल्ड होगा, सोना हो गया। और ये हमारे पास इसका जो टॉलरेंस होता है, ये जो 9 कलर होता है, इसका ±20% होता है, इसका ±10% होता है, और ±5% होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है इस प्रकार के, पहले लाल रंग, तो लाल रंग कितने पे है, 2 पे है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा कलर दिया हुआ है भूरा, तो भूरा कितने है, 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम इसको किस नंबर से ले सकते हैं, 1 नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा क्या है, यहाँ पे अंत में भूरा हो गया, पीला हो गया, फिर गुणा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इसको गुणा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसी प्रकार से इसको अपनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें तो ये आंसर दिख नहीं रहा ना, तो ये भूरा रंग जो हमारे पास दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से तीसरा पर दिया हुआ है अंत सिल्वर। सिल्वर क्या है, इसको गुणे में आ जाएगा 10⁻0 पीला, सॉरी। फिर इसमें दूसरा जो कलर दिया हुआ है दोस्तों, पीला दिया हुआ है। पहले पर 2 है, नहीं, पहले पे 2 है, यानी कि लाल रंग का है। दूसरे पे है फिर पीला, पीला कितने पे है, 4 पे, गुणा, और फिर उसके बाद में भूरा, भूरा क्या है यहाँ पे, ये 1 नंबर पे। ठीक है, तो इसकी 10⁻0 होती है। ठीक है, प्लस माइनस क्या दिया हुआ है अंत में, सिल्वर, सिल्वर कितने पे, ±5%। तो ये यानी कि कितने हो गए यहाँ पे, 2410, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, इसका सिल्वर है, सॉरी नहीं, ±10% होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से 2410 × 10 ±10% होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2410 ±10% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव होता है। देखिए, अब एक नाभिक के ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं और इसकी कक्षा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। तो पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। प्रोटॉन तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है, यानी कि जो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो जितना हमारे पास दिया हुआ है, क्या कि जो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास प्लस का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बाकी के जो ऑप्शन तो है दिख नहीं रहे क्योंकि इसमें कोई मेरे पास कोई आवेश नहीं होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस होती है। चांदी तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GS नंबर, यानी जी क्या होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है। ये सिल्वर क्या होती है, चांदी होती है, ठीक है। और 9 यानी कोई कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे ±5%, ये 10% और ये 20%। तो इसमें यही बुझा है कि चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस कितनी होती है, +-10% होती है। कितनी होती है, +-10% होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर +-10% होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है, यानी +10% दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि +-10% होगा इसका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पियर की एम्पियर की SI इकाई है, एम्पियर की SI इकाई है। तो एम्पियर की जो SI इकाई होगी, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि एम्पियर किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की इकाई होती है। किसकी होती है, एम्पियर किसकी होती है, इकाई एम्पियर विद्युत धारा की होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ओम प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई ओम होती है। आवृत्ति किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। हर्ट्ज होती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वोल्ट जिसमें दो धारा वोल्टेज का जो मान होता है वाटेज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम बताता है, जो ओम का जो नियम होता है वो क्या बताता है। अब आपको पता है कि ओम का नियम हमेशा क्या बताता है, V = IR बताता है, V = IR बताता है, V = IR बताता है, यानी कि I × R, ठीक है। तो हम अगर इसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई भी सवाल होता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, R = I × V नहीं होता है, ये भी गलत है। I = V × R भी नहीं होता है, I = V - R भी नहीं होता, तो V = IR होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है बाकायदा VPCL TG2 इतने तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, VPCL 2 शिफ्ट इतने अंदर, तो PGCL के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्रीवियस पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो आप लोगों को जो UPCL के जो भी बंदे भाई बहन हैं वो पेपर देना चाह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ में से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसके अंदर R का मान दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है, और V का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हमारे पास I धारा। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है दोस्तों, ठीक है। ये ओम का नियम के अनुसार हम बात करें तो V का मान हमारे पास 200 है और R का मान हमारे पास कितना है, 50। तो यानी कि एक 0 से एक 0 कटा है, 5 चौक 20, यानी कि कितने आंसर आएंगे यहाँ पे, 4 आंसर। 4 एम्पियर करंट होगी इसके अंदर, कितनी होगी इसके अंदर, 4 एम्पियर करंट होगी। तो इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल का सवाल होता है तो आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कलर कोडिंग वाले सवाल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि हाइस्ट के अंदर कई बार हर प्रकार के सवाल पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी
द्वारा निर्दिष्ट सहनशीलता क्या है, यानी कि जो सोने की जो पट्टी है उसके अंदर जो टॉलरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो सोना यानी कि GS नंबर, यानी गोल्ड है, सोना है, तो यहाँ पे ±5% होगा। कितना होगा दोस्तों? ±5% होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ये किसी का टॉलरेंस है नहीं। ±10% चांदी का है, ±10% किसका है? नो कलर, यानी कोई कलर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो चांदी का बूझा है तो सोने का बूझा है, तो प्लस माइनस कितना होगा? 5% होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से एक सवाल आप लोगों को देखने को मिला है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जो टेबल मैंने बताई है तो टेबल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि टेबल अगर याद नहीं है बंदा के तो आप ये कलर कोडिंग वाला सवाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहला जो लाल रंग अनुक्रम, पहला कौन सा कलर है? लाल रंग। तो लाल रंग का कौन सा कलर होता है? बी रो, यानी कि 0 1 2 3। कितना होगा यहाँ पे? 2, यानी कि बी रो यानी 0 1 2, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि 2। फिर उसके बाद में पीला, पीले का कितना है? बी रो, यानी कि 3 और 4, यानी कि 4 हम कह सकते हैं N2 गुणा हो जाएगा। भूरा है, भूरा कितने पे है? 1 पे है। कितने पे है? भूरा 1 पे है, तो हम कैसे ये रहा ना 1 पे, तो 10 की पावर क्या होगा? 1 होगा। प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे? किसका दिया? सुनहरा। सुनहरा क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड यानी सोना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुनहरे कितने होते हैं? ±5% होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो 2410 × 10 की ±5% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार के अगर कोई भी न्यूमेरिकल का सवाल होता है तो आप लोग इसी को अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अगर टेबल याद है तो। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, क्योंकि जितने लोग आप देख रहे हो उतने लाइक नहीं बन पा रही है। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बनेगा, तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों जैसे हमारे पास हॉर्स पावर होता है, वो हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? देखिए ये दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक तो होता है मीट्रिक में और एक होता है ब्रिटिश में। मीट्रिक प्रणाली के अंदर तो हमारे पास 735.5 वाट होता है, और ब्रिटिश के अंदर क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अश्वशक्ति की बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास 735.5 वाट, हम कोई स्पेशल कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं था कि मीट्रिक के अंदर आप लोगों को करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या दोगे? डी ऑप्शन दोगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारा जो अगर एक स्पेशल इसके अंदर दे देता तो मीट्रिक के अंदर आप लोगों को बताना है कि अश्वशक्ति कितनी है और ब्रिटिश के अंदर कितनी है। तो आप लोग अगर ऑप्शन नहीं देता है तो इसका अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? 746 वाट करोगे, क्योंकि एक इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है कि जैसे वाट किसकी इकाई होती है, जैसे P होता है यानी कि शक्ति होता है, तो यानी कि P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो यानी W कार्य है क्या है? कार्य। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, और T क्या है? समय। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। तो ये जूल पर सेकंड भी किसकी इकाई होती है? एक पावर की होती है। तो इस प्रकार से बराबर क्या होता है? इसका वाट ही होता है। क्या होता है? इसका वाट ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं? परिपथ सर्किट में धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं? ठीक है, जो धकेलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? इसको धकेलने वाला अगर ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध, वोल्टेज और तापमान और आवृत्ति। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या करता है? ताप को, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले जो दाब को वोल्टेज कहते हैं। यह एक प्रकार जो बल होता है, कैसा होता है? एक प्रकार का बल होता है। जो धकेलने वाला जो होता है क्या होता है? इस प्रकार का कोई बल होता है। और किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदान करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदान करता है। इसी प्रकार से इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है
सॉरी दोस्तों, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वोल्टेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली की गति। बिजली की गति, बिजली की गति क्या होती है, आप लोगों को पता है कि बिजली का जो धारा होती है उसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो गति की चाल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2,86,00,000 के आसपास मीटर पर सेकंड के अनुसार इसको हम मापा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम करते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है कि सूत्र होता है जो हमारे पास क्या होता है, R बराबर ρL/A होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की जो एक सूत्र होता है। तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, क्योंकि इसका सोल्व करने का मतलब यहाँ पे है कि R1/R2। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, ρL1/A1/A2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करते हैं इसको करते हैं। करने के बाद में हमारे पास जो सवाल रहेगा, जैसे R1/R2 बराबर L1/L2 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास R2 का जो मान दिया हुआ है 60 है और R2 का मान हमारे पास है नहीं, ज्ञात करना है। तो L1 का मान हमारे पास 1200 है। क्या है यहाँ पे, 1200 है। 60 60/R2 बराबर 1200/240। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 × 240/1200। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 12 × 12 12 × 24, यानी 6 दूनी 12। तो यानी कि जो हमारे पास जो R2 का मान कितना हो गया, 12 ओम होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, 12 ओम होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 12 ओम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे कॉपर की परमाणु संख्या होती है, तांबे की जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है दोस्तों यहाँ पे 29 होती है। ठीक, कितनी होती है, 29 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध रंग कोड बाएं से दाएं निम्नलिखित निम्नानुसार हरा, नीला और पीला। ठीक है, हरा, नीला और पीला। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि बाएं से दाएं हरा हरे रंग का होता है। हरे रंग का कितना होता है, 5 होता है। तो हरे रंग का कितना होता है, सॉरी एक मिनट, हरे रंग का 5। ठीक है, उसके बाद में जो ऑप्शन दिया हुआ है नीला, नीला कितने पे है, नीला यानी नीला ब्लू नीला 6 पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 × फिर इसके बाद नीले के बाद में क्या दिया हुआ है दोस्तों, पीला, पीला कितने पे है, 4 पे। तो 4 पे कितने होगा यहाँ पे, 10 की पावर 4 होगा, प्लस माइनस सुनहरा दिया हुआ है, सुनहरा को प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।